स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का। क्या बंगाल की बम्पर वोटिंग ने हिंदुस्तान की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी? क्या बंगाल ने पॉलिटिक्स का मिजाज बदल दिया है? क्या बंगाल ने भगवा की नई सुनामी ला दी है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि बंगाल से पहले पंजाब में बड़ा खेला हो गया है। पूरा देश बंगाल की तरफ देखता रहा और पीछे से पंजाब में गेम हो गया। बात पीएम मोदी और ममता की होती रह गई और पार्टी अरविंद केजरीवाल की टूट गई। राघव चड्ढा ने ऐलान कर दिया कि वो आपके राज्यसभा सांसद संदीप पाठक और अशोक मित्तल के साथ खुद बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इसके बाद हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, विक्रम सैनी और राजेंद्र गुप्ता भी बीजेपी में मर्ज हो जाएंगे। मतलब ये कि राज्यसभा में अब केजरीवाल ठन-ठन गोपाल रह गए। ये जो कुछ भी हुआ उसे बंगाल के पहले फेज की 93% वोटिंग का इंपैक्ट भी बताया जा रहा है। बंगाल में पहले फेज का महायुद्ध समाप्त हो चुका है। फाइनल फाइट 29 तारीख को होनी है, लेकिन बंगाल में 4 मई को क्या होगा इसकी भविष्यवाणी अभी से तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे परिवर्तन की लहर बता रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह को बंगाल में बीजेपी की सुनामी दिख रही है। तो ममता दीदी को यह एसआईआर का असर दिख रहा है। 152 सीटों में किसे कितना मिलेगा इसका फैसला तो ईवीएम में बंद हो चुका है, लेकिन अब असली लड़ाई सेकेंड फेज की है। यहां दीदी दमदार है। साउथ बंगाल और ग्रेटर कोलकाता का पॉलिटिकल ट्रैक रिकॉर्ड खंगालेंगे तो मालूम होगा कि यहां 142 सीटों में से 123 सीटों पर टीएमसी का एक छत्र राज है। यहां बीजेपी सिर्फ 18 सीटों पर सिमटी हुई है। ये 18 सीटें भी साउथ बंगाल से मिली हैं। ग्रेटर कोलकाता में तो बीजेपी का खाता तक नहीं खुला है, लेकिन बीजेपी कॉन्फिडेंट है। जिस लहर और सुनामी का जिक्र मोदी से लेकर अमित शाह तक कर रहे हैं, उसका इंपैक्ट 4 मई से पहले ही पंजाब में दिख चुका है। ऐसे में बंगाल में क्या होगा उसका अपने आप आंकलन कर सकते हैं, अपने अपने लिहाज से आंकलन कर सकते हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, इसी पर मुकाबला करेंगे और आपको बताएंगे कि बंगाल से लेकर पंजाब और दिल्ली तक इतनी सियासी हलचल आखिरकार क्यों मची हुई है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अवनिजेश अवस्थी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और विजय राठी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ हैं, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हमारे साथ टीएमसी के प्रवक्ता मानव जायसवाल भी हमें ज्वाइन करेंगे और इसके साथ ही साथ निवान शर्मा भी हमें ज्वाइन करेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता दोनों ने हमें ज्वाइन कर लिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मानव जायसवाल जी, आपके पास आऊं उससे पहले निवान शर्मा जी, क्या हो गया? आप तो बंगाल में ममता की जीत की कामना करते रह गए और यहां आपकी अपनी पार्टी ही टूट गई। देखिए, बहुत बहुत नमस्कार। और जहां तक पार्टी टूटने की बात है, ये तो बीजेपी का सपना है जो कभी पूरा हो नहीं सकता। हाँ, कुछ लोग जो इररेलेवेंट हैं पार्टी के लिए उनको ले जाते हैं और बताते हैं कि पार्टी टूट गई। ऐसा तो है नहीं। ऐसा इन्होंने महाराष्ट्र में भी करने की कोशिश करी, राजस्थान में भी करने की कोशिश करी, मध्य प्रदेश में भी करने की कोशिश करी। कौन सा ऐसा राज्य बचा है जहाँ पे बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस चला के पार्टियों को तोड़ने की कोशिश नहीं करी? ये कुछ नया थोड़ी है। आज देश के सामने क्या नया आ रहा है? कुछ लोग जो जिनको पार्टी में से ले जाके बीजेपी अपने पास ले जाती है और कोशिश करती है कि दूसरी राजनीतिक पार्टियों को खत्म कर दिया जाए, उसी कड़ी में एक और चीज है ये। हमारा तो ये कहना है कि हमारा फोकस इज एंटायरली ऑन पीपल। हम तो लोगों के लिए काम कर रहे हैं। हम पंजाब में, हमें पंजाब के लोगों ने मौका दिया है, हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। जो लोग अपने स्वार्थ के लिए जो जो करना चाहें वो स्वतंत्र है, करते रहें। लेकिन अब पंजाब के लोगों के साथ किसने गद्दारी की, किसने धोखा दिया, सबके सामने आ गया। निवान जी, किसने गद्दारी की, कौन कहां गया, इस पर तो चर्चा करूंगी, लेकिन पहले आपकी पार्टी की बात कर लेती हूँ। बड़े मासूम लोग हैं सर आप। इररिलेवेंट लोगों को आप राज्यसभा भेज देते हैं, जो पार्टी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उसे राज्यसभा में पार्टी की आवाज उठाने के लिए भेज देते हैं आप। निवान जी, नहीं, देखिए, मैं यही तो कह रहा हूँ, खूबसूरती आम आदमी पार्टी की यही है कि एक ये खूबसूरती है। निवान जी, मेरे साथ या लाइव ऑडियंस बैठी है, आपकी इस बात को सुनकर हंस रही है। अरे नहीं, हंसने वाली ये लोग बात हंस नहीं रहे है। हैं। नॉर्मल ये कैसी खूबसूरती है निवान जी? नॉर्मल, एक सेकंड, ये सुनिए, कैसी खूबसूरती है निवान जी कि बताने इररिलेवेंट दीजिए। लोगों को आप राज्यसभा भेजते हैं? कोई छोटा मोटा पद नहीं देते, आप सीधे देश की संसद में भेज देते हैं। मैं इररेलेवेंस विद रिगार्ड टू नाउ बोल रहा हूँ। पार्टी के लिए अब वो रेलेवेंट नहीं है जो वो बीजेपी में जा चुके हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी हमेशा नॉर्मल लोगों को, जो जिनको कोई नहीं जानता था, राघव चड्ढा को कोई नहीं जानता था आम आदमी पार्टी से पहले, ऐसे लोगों को राज्यसभा में भेजती है। स्वाति मालीवाल को कोई नहीं जानता था आम आदमी पार्टी से पहले, और जितने भी नेता हैं उनको कोई नहीं जानता था आम आदमी पार्टी से पहले। आम आदमी पार्टी ने उनको पहचान दिलाई, उनको संसद में भेजा। जो लोग
पहले भी इररेलेवेंट थे और अब आम आदमी पार्टी से जाने के बाद फिर इररेलेवेंट ही रहेंगे वो। पहले भी आम आदमी पार्टी ने उन्हें पहचान दी। फिर आपने कह दिया आम आदमी सर, पार्टी फिर ने उन्हें आपने कह प्लेटफॉर्म दिया, दिया। और फिर मुझे आपकी सीरियसनेस पर सवाल पूछना होगा। पहले भी इररेलेवेंट थे तो राज्यसभा क्यों भेज रहे थे निवान जी? अपनी फजीहत मैडम, काहे खुद आप- कराने पर तुले थे आप लोग? आप मेरी बात पूरी शायद समझ नहीं रही हैं या समझना नहीं नहीं, चाह रही मैं हैं। तो समझना चाह रही हूँ, मेरे साथ जो यहाँ लाइव ऑडियंस बैठी है वो भी समझना चाह रही है, लेकिन अच्छा, सिर्फ मैं लाइव भागे के ऑडियंस को कुछ बता नहीं कर देता पा हूं। रहे हैं, सिर्फ मैं लाइव मुस्कुराहट के ऑडियंस को कुछ बता नहीं दे देता पा हूं रहे मैं हैं क्या कह रहा आपको। हूँ। मैं लाइव ऑडियंस को बता देता हूं मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि वो आम आदमी पार्टी में आने से पहले भी इररेलेवेंट थे और आम आदमी पार्टी ने उनको प्लेटफॉर्म दिया, उनको देश के सर्वोच्च सदन में भेजा, उनको विधायक बनाया, उनको सांसद बनाया। अब वो जब आम आदमी पार्टी से चले गए हैं तो हमारे लिए अब वो इररेलेवेंट है, ये बोल रहा हूं मैं आपसे। आम आदमी पार्टी ने ऐसे बहुत सारे युवाओं को प्लेटफॉर्म दिया है, बहुत सारे युवाओं को एक संसद में देश के सर्वोच्च सदन में पहुंचने का मौका दिया जिनको कोई जानता तक नहीं था। तो निवान जी, अगर ये तो उन्होंने भाई ये चुना है कि निवान वो जी, पंजाब के निवान लोगों जी को वैसे धोखा तो आप देंगे तो उनकी राजनीतिक मर्जी दल है। हैं, आप लोगों को खुद इस बात की विवेचना करनी है, आपको खुद आंकलन करना है, लेकिन मैं तो यही कहूंगी कि आंकलन करिए भाई। जिन लोगों को आप इतने बड़े बड़े पद देते हैं, जिन पर आप इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिन्हें आप पब्लिक के बीच में आम आदमी पार्टी का चेहरा बनाकर भेजते हैं, वो पहले भी इररिलेवेंट होते हैं, लेकिन उनको पार्टी में लाकर आप रिलेवेंट बनाने की कोशिश करते हैं और फिर वो आपको छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। ऐसा एक दो नहीं, कितने नेताओं ने आपके साथ किया है, एक एक करके सब पुराने लोग छोड़कर चले गए। यही तो हमारे देश में हो रहा है आज। आप नेताओं के पीछे ईडी लगा दीजिए, आप नेताओं के पीछे सीबीआई लगा दीजिए, आप नेताओं को सारे केसों में उलझा दीजिए और कुछ नेता जेल चले जाएंगे, कुछ नेता बीजेपी में चले जाएंगे। निहान, एक छोटा सवाल है। आज आप ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस, ये स्वाति मालीवाल की पिटाई जब हुई थी, बीजेपी इन्हीं नेताओं पे जो है वो सारे लालछन लगाती थी, इन्हीं नेताओं को गालियां देती थी बीजेपी। आज वो बीजेपी में चले गया, वो वॉशिंग मशीन में साफ हो गए। एक सेकंड रुके निवान जी, एक बीजेपी सवाल की है जो वॉशिंग मशीन में स्टूडियो से आ रहा है, उसके बाद नेता। बंगाल की पिक्चर भी समझनी है, दिल्ली में जो हो रहा है उसकी हलचल बंगाल में कितनी है, मानव जी मुझे बताएंगे, लेकिन एक सवाल स्टूडियो से आ रहा है आपके लिए। अवनीश जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे, जवाब दे दीजिएगा, बोले। मैं सिर्फ निहान जी ये पूछ रहा हूँ कि जब स्वाति मालीवाल के साथ सीएम हाउस के अंदर जो कांड हुआ था, जिसमें विभव शामिल था, जो पंजाब सरकार में एडवाइजर है, जो शायद विदेश में है कहीं इस समय, वो भी ऑपरेशन लोटस का हिस्सा था। स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ था उस समय 1 साल पहले शुरू कर दिया था बीजेपी ने। राघव चड्ढा जब लंदन में थे अपना, वो मतलब ऑपरेशन लोटस का हिस्सा थे वो। हरभजन सिंह ने जब ये कहा था कि एक झंडे का, कि हमारे झंडे में नहीं है, हम आसमान में है चांद सितारा, तो ये सब ऑपरेशन लोटस का हिस्सा था क्या? देखिए, आप सीनियर और आप पहचान भी नहीं पाए। आप कह रहे हैं कि आप, एक छोटा सा सवाल है निहान, आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी में आने से पहले या सांसद बनाने से पहले ये लोग इररिलेवेंट थे, तो आपने ऐसे इररिलेवेंट लोगों को आपने राज्यसभा भेज दिया। आपने कहा ना, आपने कहा कि आने से पहले वो इररिलेवेंट थे। अच्छा, तो जवाब आपने इररिलेवेंट लोगों को भेज दिया। निवान जी, आज का शब्द बन गया इररिलेवेंट। अब इस इररिलेवेंट को समझा दीजिए। हमारी पार्टी में सारे वो नॉर्मल और इररिलेवेंट लोग ही हैं, आम लोग हैं। हम आम लोगों को ही विधायक बना दिया, आम लोगों को मंत्री बना दिया, आम लोगों को राज्यसभा में भेज दिया। और राज्यसभा मिलने के बाद अगर वो पंजाब के लोगों को ऐसे धोखा देना चाहते हैं तो वो उनकी मर्जी है, आम आदमी पार्टी नहीं रोक सकती उन्हें। लेकिन ये पूरे देश के सामने है कि किस तरह से बीजेपी सीबीआई ईडी का मिसयूज करके नेताओं के ऊपर फर्जी केस करके, ऐसा ही होता है जब दूसरे के घर को देखते रहते हैं ना, तो अपने घर में कब फूट पड़ जाती है पता नहीं चलता है निवान जी। और ऐसा ही आपके साथ हुआ है, बीजेपी पर इतने फोकस्ड हो गए आप कि आपको पता नहीं चला कि आपकी पार्टी के अंदर क्या हो रहा है। और निवान जी, एक आध नेता की बात होती तो शायद आपकी बात मुझे रिलेवेंट लगती, लेकिन अब मुझे आपकी बात इररिलेवेंट लग रही है। वो इस वजह से क्योंकि यहाँ 7 सांसद एक साथ चले गए। इससे पहले कितने नेता गए, लिस्ट लेकर बैठ जाऊंगी तो आपकी कलई खुल जाएगी निवान जी। देखिए, बीजेपी के सामने खड़ा होना आसान नहीं है प्राची जी। बीजेपी के सामने खड़े होने के लिए आपको जेल जाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हम तैयार हैं, ये लोग तैयार नहीं थे तो बीजेपी में चले गए। ठीक है, जो बीजेपी के सामने जेल जाने के लिए तैयार है उसी को वही विपक्ष में रह पाएगा। हाँ। नहीं तो ये सब वॉशिंग मशीन में साफ होके बीजेपी में चले जाएंगे। यानी एक भूल तो आपसे हो गई, कि आप पहचान नहीं पाते हैं लोगों को, आपको पता नहीं चलता। पहले बैकग्राउंड चेक करवाया करें ना निवान जी कि कौन जेल जा सकता है और कौन जेल नहीं जा सकता है। क्राइटेरिया रख लीजिए ना, अपनी पार्टी में ज्वाइन कराने का एक क्राइटेरिया रखिए कि भाई आप जेल जा सकते हैं कि जेल नहीं जा सकते, उसके बाद अपनी पार्टी में ज्वाइन कराइएगा। तो ये इररिलेवेंट और रिलेवेंट की जो आप बातें कर रहे हैं शायद आपको आज ना करनी पड़े।
खैर बंगाल की बात कर लूं। सुनिए प्राची जी, एक सेकंड, आपने इंपॉर्टेंट बात कही है। इन लोगों की आप मीडिया बाइट्स उठा के देख लीजिए। इन्होंने यही कहा था कि हम जेल जाएंगे, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, हम किसी जेल से नहीं डरते। आज इनको बताना चाहिए धोखा ना, हो ये गया क्यों आपके चले गए साथ। फिर? आप बड़े मासूम निकले निवान जी, आप बड़े मासूम निकले। इतनी मासूमियत के साथ सियासत नहीं हुआ करती है, फिर ऐसा ही होता है जैसा आपके साथ हो रहा है। खैर मानव जायसवाल जी को जरा स्क्रीन पर ले आइए। मानव जायसवाल जी, सब तो बंगाल की तरफ देखते रह गए, खेला पंजाब और दिल्ली में हो गया, लेकिन एक खेला आप लोगों के साथ भी होने जा रहा है। आज गृह मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, सब ये कह रहे हैं 4 मई को भगवा लहर देखने को मिलेगी पश्चिम बंगाल में। तैयार हैं आप? गालिब, सपना बड़ा सुनहरा है, आंख खोलो जिंदगी अभी खुशनुमा है। मेरे आपके माध्यम से प्राची जी पूरे देश को और जितने भी आपके पैनलिस्ट हैं और जितने भी आपके देखने चाहने वाले हैं सभी को बहुत बहुत नमस्कार है। खेला तो हो चुका है बंगाल। कल जिस तरीके से बंगाल की माताओं ने, बंगाल की बहनों ने, बंगाल के युवाओं ने जिस तरीके से ममता बनर्जी पर भरोसा दिखाया है, ये उसका एक छोटी सी झांकी है। अभी 29 बाकी है और 4 पे पूरी देश में ममता बनर्जी छाने वाली। और जहां तक बात है, मैं सुन रहा था विमान जी को, जिस तरीके से ऑपरेशन लोटस की बात हो रही है, माने ये तो प्रमाणित है कि पूरे देश में मात्र बंगाल ही ऐसा है जहां तृणमूल कांग्रेस में बीजेपी के भी नेता आते हैं। यहाँ उल्टी गंगा बहती है। आज गंगा जी में मोदी जी छा रहे थे, अब अचानक से वहां भी एम्बुलेंस आ गया। अब हम भी सोचने लगे गंगा जी में एम्बुलेंस कैसे पहुंच गया? सड़क पर पहुंचता है, मोदी जी हटाते हैं, बहुत संवेदनाएं रखते हैं लोगों के लिए। लेकिन कोविड में जब हमारे लोग प्रियजन मारे जा रहे थे, ये इलेक्शन में लगे थे, कर रहे थे, गंगा रो रही थी, जमुना रो रही थी, शमशानों में और कब्रिस्तानों में अंबार बिछा था, और मोदी जी दिल्ली से चले आ रहे थे बंगाल। ये एम्बुलेंस वाला खेला सुहाता नहीं है उनको। और जिस तरीके से पुलवामा, कल 2 दिन पहले पहलगाम हो गया, पुलवामा में ये शूटिंग कर रहे थे, ऐसी शूटिंग कर रहे थे कॉर्बेट पार्क में। अब इनको एम्बुलेंस सुहाएगा? पहलगांव जैसे इंसिडेंट में ट्रम्प को बोल के मना करना पड़ता है, भैया ऑपरेशन सुन लो, तुम बंद करो। हमारे माताओं के, हमारे बहनों के, हमारे बच्चों के प्रियजनों को उन्होंने खोया है, और ये एम्बुलेंस वाली बात कर, ये हो गया। अब एम्बुलेंस वाला ड्रामा इनको बोलिए बंद करने के लिए। अभी बंगाल इनको 4 तारीख को दिखा देगा। और जिस तरीके से बंगाल में गंगा बह रही है, लग रहा है इनकी नैया डूब चुकी है। ये जो गंगा यात्रा प्रधानमंत्री ने की है मानव जी, इसने कुछ ना कुछ तो खलबली पैदा की है। इसीलिए आप अपने वक्तव्य में सबसे ज्यादा जिक्र प्रधानमंत्री की इस गंगा यात्रा की ही कर रहे हैं। कुछ तो प्रभाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपको बार बार बताना पड़ रहा है कि गंगा यात्रा के पीछे के मायने क्या है। और रही बात बीजेपी और टीएमसी के मजबूत होने की, तो शुभेंदु अधिकारी कहाँ से गए हैं, मुझे बताने की जरूरत तो है नहीं मानव जायसवाल जी। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। भाग शुभेंदु भाग, भाग मुकुल भाग, भाग शुभेंदु भाग। भाग के कहां चले गए? उन्हीं के गोद में। अच्छा छोड़िए सारा करप्शन, पूरे देश का करप्शन एक तरफ, शुभेंदु जगह तो पैसे लेते हुए पकड़ा है कैमरा में, तहलका में, और इन्हीं के लोगों ने पकड़ा है। और अभी वो कहा है, उनके गोद में बैठे हैं। पार्थ चटर्जी के बारे में भी कुछ कह दीजिए। असम पार्थ तो निकाल दिए। अच्छा, पार्थ चटर्जी उनको भी लेना चाहते थे, और उनको भी ले लीजिए ना। आपको बड़ी खलबली है, विश्लेषक है, अरे उनको कहीं नहीं ले लिए, हम तो निकाल दिए ना, आप ले लीजिए। जितना कचरा निकलेगा उतना बीजेपी में भरेगा। भाई किसको निकाल दिया, वो ये पूछ रहे हैं मानव जायसवाल जी। ऑपरेशन लोटस तो आप कहते रहते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि आपके नीचे से जमीन खिसका दें। भारतीय जनता पार्टी तो यही कह रही है कि भाई खेला तो हो गया है, सुनामी चल रही है। अब ये सुनामी आपको दिखाई दे रही है, नहीं तो खैर 4 मई को पता चल जाएगा। लेकिन अवनीश अवस्थी जी कितना भी कहें, इरेलेवेंट तो आज का शब्द है ही। इसके साथ ही साथ जो मानव जायसवाल जी कह रहे हैं, कितनी भी कोशिश कोई क्यों ना कर ले, पश्चिम बंगाल में कोई खेला नहीं होगा। ये दिल्ली थोड़ी ना है, ये अरविंद केजरीवाल की पार्टी थोड़ी ना है, कितनी आसानी से सब तोड़कर कुछ भी कर लें। ये ममता बनर्जी है जो बहुत मजबूत है। अवस्थी जी, अच्छा मुझसे सवाल है ये। नहीं, ये मुकुल राय उसमें टीएमसी से बीजेपी में आए, बीजेपी से फिर टीएमसी में गए, फिर इनके पास रहे शुभेंदु अधिकारी। बात आने और जाने की नहीं है, बात वहां पर 15 साल के शासन का रिपोर्ट कार्ड। भाई कौन बोल रही है? ये कितने हम बोल रहे आपकी बातों से। तो सुन लीजिए ना पहले, तब बोलिएगा ना आप। अरे तब बोलिएगा ना, पहले सुन तो लीजिए आप। अरे मुझे मालूम है कि ये टीएमसी के जितने प्रवक्ता है ना, उनको सिर्फ बोलने की आदत है, सुनते नहीं है कभी भी, ठीक है ना। आप सुनिए तो, आप ये मेरे सामने यहाँ पर जनता बैठी है,
आप एक बात बताइए, 15 साल के शासनकाल रिपोर्ट कार्ड में ममता बनर्जी ने एक बार भी कोई बताई कि मेरी उपलब्धि ये है? कोई नहीं, कोई उपलब्धि नहीं, किसी तरीके का कोई काम नहीं। वहां पर आरजी कार के बारे में कोई नहीं, संदेश खाली के बारे में कोई बात नहीं। वहां पर जिस तरीके से वहां पर एक बात सुन लीजिए। अरे भैया, ये नॉन स्टॉप इनका तो फेड डाउन हो सकता है ना बाहर से, तो यही तो इनका तो फेड डाउन हो सकता है ना। मानव जी ये अब सुन बाद में लीजिए, तय कर मानव लेंगे जी, कि कौन राजनीतिक विश्लेषक है और कौन राजनीतिक विश्लेषक नहीं। एक और राजनीतिक विश्लेषक है या मुमताज आलम रिजवी जी। अभी जब वो बोलेंगे तो उनका विश्लेषण आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अवनीश अवस्थी जी का आपको अच्छा नहीं लग रहा। थोड़ा सा सब्र रखते हैं मानव जी। यहाँ जनता भी बैठी है, वो आपको सुनना चाह रही है, एक दूसरे के बीच में नहीं बोलते। अरे मानव जी सुनिए ना, तो जागरूक कर रहे हैं, सुनिए तो क्या ऐसा बोलते हैं? सुनिए मानव जी, अच्छा मानव सुन जी, ले मानव जी सुन ले। बात ये है कि पिछले 15 साल से, और ये बात सच है, गलत बात है, चीटिंग है, चीटिंग कर रहे हैं आप, चीटिंग कर रहे हैं आप। ये 4 मई की प्रैक्टिस करना ही है, ये 4 मई की प्रैक्टिस है, 4 मई की प्रैक्टिस शुरू कर दी आपने। 4 मई को क्या क्या बोलना है आपने, आप करिए प्रैक्टिस, उसका अभ्यास करिए आप, अच्छी बात है। अभी ममता बनर्जी ने कह दिया, ममता बनर्जी ने ईवीएम में चिप लगा दिया। अच्छा एक बात बताइए, समझ में नहीं आ रहा है, फीडर थोड़ा सा डाउन करें मानव जी, बोले अवस्थी जी। मानव जी से पूछना चाहता हूं कि अभी ममता बनर्जी ने ये क्यों कहा कि अगर टीएमसी रही तो फिर मिलेंगे, उनको भी डर है। एक बात बताइए कि ये जो पिछले सालों में, पिछले चुनावों में, पंचायत चुनावों से लेकर के संसद के चुनावों तक, विधानसभा के चुनावों में जो हिंसा होती थी, और चुनावों के बाद आपको मालूम है ना कि पेड़ पे लटका शव मिलता था और जिसमें लिखा होता था कि मैं भाजपा का समर्थक हूं और मैं इसलिए पेड़ पे लटका दिया गया। यह इस देश में लोकतंत्र के तहत हो रहा था, और तमाम वो लोकतंत्रवादी जो संविधान हाथ में लेकर चलते, एक आदमी नहीं बोलता था। संदेश खाली पे किसी ने बोला? किस तरीके से अभी चंदन दास को जिस तरीके से घर से निकाल के मारा गया, इनमें से कोई एक व्यक्ति बोला? यह था पश्चिम बंगाल की असलियत, पश्चिम बंगाल का जो वास्तविकता थी वो ये थी। अगर वहां पर इस बार इस तरीके की कोई घटना नहीं हुई है और लोगों ने भय से मुक्त होकर के मतदान केंद्र में जाकर मतदान किया है, तो आप उसको ये कहते हो कि एसआईआर की वजह से, एसआईआर के खिलाफ दिया? एसआईआर की वजह से वहां पर उस तरीके से लोगों ने भय मुक्त होकर के मतदान केंद्र तक पहुंचे और उन्होंने कहा कि ये है हमारा मत, ये हुआ वहां पर। अच्छा आप दे दें, चले मानव जायसवाल जी अब आप जवाब दे दें, उसके बाद निवान जी के पास जाना है। यहाँ पर राठी जी भी खड़े हैं और मुमताज आलम रिजवी जी भी हैं, लेकिन आप इतनी देर से बोल रहे थे, अब दे दें, आप क्या जवाब देना चाह रहे हैं अवनीश अवस्थी जी को? सर ये बात तो है ना मानव जायसवाल जी की रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है और इसीलिए उत्साहित हैं बीजेपी वाले, और हिंसा होती थी पहले हिंसा होती थी, हम बताते पहले हिंसा होती थी। सुनने की क्षमता रखिएगा, अरे ऐसे मत खुद भी बोलिए। तो रखो सुनने की। मेरी बात सुन लीजिए, ये जो बताते हैं इनको तो आंकड़ा पता नहीं है। 84% पिछली बार इसी सीटों में 84% वोट हुआ था। इस बार लगभग 12% वोट आपने काट दिया। आप बोलते हैं इलेक्शन कमीशन को वाहवाही दे रहे हैं। 30 लाख वोट आप काट के रखे, ट्राइब्यूनल में आप फैसला नहीं कर पाए। इनकॉम्पिटेंट इलेक्शन कमीशन है हमारा, जो एक तरीके से चाटुकारिता कर रहा है, अब उसको वाहवाही दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है वो उसके बारे में बताइए आप। सुप्रीम कोर्ट का हवाला मत सुप्रीम दीजिए। कोर्ट ने जो और टिप्पणी सुप्रीम की आपके कोर्ट का ऊपर, हवाला मत दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने आपकी क्या टिप्पणी की आपके ऊपर, काम किसका? सुप्रीम बोलिए ना एक कोर्ट शब्द, करेगा। है हिम्मत तो बोलो, काम करेगा। बोलो ना। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है चुनाव आयोग सही काम कर रहा है, बिल्कुल आप गलत है। इलेक्शन कमीशन का ड्यूटी क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप गलत है, चुनाव आयोग सही काम कर रहा है। टाइम पे नहीं कर पाए। मैं सारे वहां 7 लोगों को, 7 जजेस को आपने बंधक बना के रखा, और भारत के सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रात के 2 बजे तक फोन पे लगा हुआ है उनको छुड़वाने के लिए। ये शासन और प्रशासन है आपका, ये लोकतंत्र है आपका, बताइए आप इसको। अच्छा ठीक, मानव जायसवाल जी देखिए, मानव जायसवाल जी दावे ही तो हैं, आप भी तो दावा कर ही रहे हैं कि 4 मई को फिर से दीदी जीत का चौका लगाएंगी, तो अभी से इतना धैर्य खोने की क्या जरूरत है? आराम से शांति से आप भी बात करिए, अवनीश जी भी बात करें। भाई अभी तो आप खुशी मना ही रहे हैं जैसे बीजेपी वाले बना रहे हैं, तो अभी तो कम से कम खुशी मनाइए, चेहरे पर मुस्कुराहट लाइए, जनता आपको सुनी रही है। मैं विजय राठी जी को ले आऊं चर्चा में, यही मुस्कुराहट की बात कर रही थी।
आपके शो में आने से मुस्कुराहट आ जाती है। बिल्कुल ठीक है सर, मैं चाहती हूँ आपकी मुस्कुराहट बनी रहे। अरे शो मैं चाहती हूँ आपकी मुस्कुराहट बनी रहे। शो के अलावा भी मुस्कुराया झूठ करिए। बोलते हैं, मानव झूठे जी, लोग हैं। आपका दुख बहुत समझ मुस्कुराते सकता हूँ, हैं। मानव जी, आपकी मानव घबराहट जी। समझ सकता हूँ। अरे शो के अलावा भी 2021 याद है ना? अच्छा चलो ठीक है, अभी दूसरों को भी मुस्कुराने का मौका देते हैं मानव जी, सिर्फ आप ही मुस्कुराए अच्छा नहीं है। अब मेरे शो में आकर आपकी मुस्कुराहट बढ़ जाती है तो मुमताज जी की भी बढ़ती होगी, राठी जी की भी बढ़ती होगी, तो इन दोनों को भी चर्चा में ले आती हूँ, उनको भी मुस्कुराने का मौका देती हूँ। विजय राठी जी, अब थोड़ा आवाज जाओ, मुझे आवाज डाउन करानी होगी सर आपकी। विजय राठी जी, क्या हो क्या रहा है? एक तरफ आप बंगाल में दम भर रहा है पूरा इंडिया अलायंस के, हम हरा देंगे ममता बनर्जी को, हरा देंगे ममता बनर्जी को, यहाँ अपना ही घर नहीं संभल रहा है। ताजा घटना अभी की आपको पता है ना, दिल्ली में क्या हो गया, पंजाब में क्या हो गया। आम आदमी पार्टी के 7 सांसद उनको छोड़कर चले गए और चले भी गए बीजेपी दफ्तर शामिल होने के लिए। कैसे हराइएगा ऐसे बीजेपी को? देखिए प्राची जी, ऐसा है कि एक चीज हमें सबसे पहले समझनी चाहिए कि हम भले ही सारे लोग कोई ना कोई किसी पार्टी से बने प्रवक्ता हैं, लेकिन हमारे सामने जब हम टीवी पे चेहरा होते हैं, कहीं भी होते हैं राजनीतिक सामाजिक जीवन में, तो हमारे सामने देश का भविष्य होता है, जैसे अभी भी मेरे सामने है। तो कम से कम वो चीजें यहां चर्चा नहीं बोलना चाहिए कि जिससे अपने आप को चमका सकें, लेकिन देश के भविष्य को आप झूठ बोल करके बरगला सकें। आज इस देश की यह सच्चाई है। मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं। सच्चाई यह है कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर कोई बात ही नहीं करता, और यह भी सच्चाई है कि इस देश में लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है। उसमें अगर एक किला बंगाल ऐसा बचा है कि जो लड़ रहा है, तो उसमें गलती हमारे समाज की सब लोगों की। हम ये सोचते हैं कि वो किला क्यों नहीं ढा पा रही बीजेपी, और अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए कुछ लोग, चाहे वो जमीन पे या मीडिया पे, इस तरीके से बीजेपी की तारीफ करते हैं कि जैसे वो बिल्कुल सही काम कर रही है। अभी एक राजनीतिक विश्लेषक बोल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। सुप्रीम कोर्ट ने तो यह भी कहा था कि आप जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाएंगे तो उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होना चाहिए। मोदी जी ने तो पलट दिया उसको संसद। क्या वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं था? सुप्रीम कोर्ट ने तो तमाम ऐसे ऑर्डर दिए टेक्नोलॉजी को लेकर के कि जो संसद में पलटे जाते हैं, और मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, वो हर पार्टी अपने हिसाब से उसको पलटती रहती है। वो हमेशा चलता है, पहले से देश में होता है। लेकिन हमें सच्चाई बोलनी चाहिए, स्वीकार करनी चाहिए। आप अपनी पार्टी के अपने नेता की तारीफ करो, लेकिन जो सामने भविष्य बैठा है, कम से कम इतना भी झूठ मत बोलो कि उन्हें शर्म आ जाए इस चीज पे। दूसरी बात, आज लोकतंत्र कहां है? एक राइटर का मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन आप पढ़िएगा किताब प्राइस ऑफ मोदी ईयर्स। उसमें 67 इंडिकेटर्स हैं इस देश के, जो कुछ ना कुछ प्रगति दिखाते हैं इस हिंदुस्तान की, चाहे वो हैप्पीनेस हो, या हमारी इक्वलिटी का इंडेक्स हो, या हमारा मोर्टिलिटी रेट हो। 67 में से लगभग 40 से ऊपर में इंडिया आज नीचे पड़ा है। तो मैं कैसे कह दूं कि हम लोग विश्व गुरु हैं या भारतीय जनता पार्टी बढ़िया काम कर रही है? मैं तो फैक्ट्स पे बात करता हूं। फैक्ट्स पे अगर हम देखेंगे उस चीज को, आज बच्चों की स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी में बिल्कुल खत्म ठीक है। कह रहे हैं आप राठी जी। सुनिए आप जो सुनिए, मुद्दे उठा रहे हैं, मैं काम की बात पे आ रहा हूं, मैं भी काम की बात पर ही आ रही इनको हूं। सर, बताना मेरा काम जरूरी है। अभी मैडम अपने 2 डिबेट को सेकंड मुद्दे पर लेकर आना। मैं 2 सेकंड उसी एक मुद्दे पे सेकंड, आ रहा हूं। मैं आपसे जो पूछ रही थी, सर आप जो कह रहे हैं मैंने सुना, आपने बच्चों को बताया, मैंने वो भी सुन लिया, लेकिन अब थोड़ा मुद्दे पर आ जाते हैं। मैं तो आपसे यही पूछ रही थी कि बंगाल में हराने का दम भर रहे हैं, दिल्ली पंजाब में क्या हो रहा है ये भी देख लीजिए। ऐसा तो नहीं कि दूसरे के घर पर इतनी निगाहें गड़ा ली हैं कि अपने घर के अंदर लोग छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, पता ही नहीं चल पा रहा है। एक चीज देखिए, बच्चे का लास्ट रिजल्ट देखा जाता है, 10वीं 12वीं में क्या हुआ, अगर वो आईएएस बन जाए वो देखा जाता है। हम तो 2024 में क्या हाल इनका यूपी में करके आए तो जानते हैं सब, बीजेपी वाले नहीं जानते। तो हमसे मुकाबला करेंगे? हम बात कर रहे हैं पढ़ाई पे, हम बात कर रहे हैं दवाई पे, हम कर रहे हैं महंगाई पे। आप एक चीज मुझे बताइए, देखिए बंगाल में जो हो रहा वो सत्ता से, बीजेपी शासित मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से, गृहमंत्री, इस देश की मशीनरी से वो लड़ रही हैं। ठीक है, वहां 2500 प्लाटून है, इसका मतलब 2.5 लाख CAPF, जो जितने भी ये पैरामिलिट्री फोर्सेस है 2.5 लाख। इसका मतलब आप देखिए कि कम से कम 100 आदमी पे एक सिपाही खड़ा है वहां। ये चुनाव हो रहा है वहां। इतने तो जम्मू कश्मीर में भी नहीं है, तो क्या मणिपुर में भी नहीं भेजे इतने तो हिंसा होने आपने। दे, हिंसा होने दे। अच्छा, ये आप मुझे एक बताओ, हाँ। जब जिस सरकार में, मतलब जिस राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं होती, वहां हिंसा होती तो है। नहीं होती पश्चिम बंगाल में? सुनिए ना, उसी का सवाल मैं जवाब दे रहा हूं आपको। अगर सपोज कीजिए किसी राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं है और वहां हिंसा होती है, किसकी जिम्मेदारी होती है? ये कहेंगे कि जिसकी सरकार है उसकी। और जहां इनकी नहीं होती वहां भी विपक्षी।
मतलब दोनों जगह विपक्ष जिम्मेदार है। अरे पहले सर, आप अगर गोल गोल बंगाल घुमा रहे में हैं। सुनिए, पश्चिम बंगाल में या तो हिंसा होती है या तो हिंसा नहीं होती देखो है। एक और स्लोगन पश्चिम बोल के बंगाल में देखो, अगर हिंसा जो होती है तो जितना उसे बड़ा रोकने के लिए प्राची जी, जो जितना CAPF बड़ा की तैनाती दंगाई की गई वो है। उतना बड़ा और भाजपाई, इसीलिए दंगा करते हैं। उसका असर हमें देखने को मिला है पहले फेज में। छिटपुट घटनाएं छोड़ दूं तो हिंसा नहीं हुई है। उम्मीद करेंगे कि सेकंड फेज में भी ऐसा हिंसा हो। करने वाले यही सवाल लोग ये हैं। था यही लोग आपने हैं। लोकतंत्र कितनी हमें दुहाई दी है भाई। इसी लोकतंत्र में अधिकार विपक्ष के नेताओं को भी है ना कि अगर उनकी पार्टियों में नहीं बन रही है या पार्टी अच्छी नहीं लग रही है तो वो दूसरी पार्टी जा सकते अच्छा, हैं। आप हिंसा का जिम्मेदार किसे मानती हो? आप इसे ऑपरेशन लोटस बताती हैं। बंगाल मैं तो में हिंसा का प्रशासन को जिम्मेदार मानती किसे हूँ, मानती हो? सरकार को मानती हूँ और चुनाव आयोग को मानती हूँ। मैं तो सबको मानती हूँ आप सर, जो हिंसा का जिम्मेदार जिम्मेदार किसे है। मानती हो? मैं दो आंख नहीं करती हूँ, मैं दो आंख नहीं करती हूँ। मेरे लिए तो सरकार भी जिम्मेदार है, चुनाव आयोग देख रहा है तो चुनाव आयोग भी जिम्मेदार है और वहां के अधिकारी भी। अच्छा, हम कुछ भी कहें, मैं ये मानती हूँ और मैं ये जानती हूँ। ज्ञानेश अवनी कुमार जी, फिर मैं मुख्य आ रही हूँ चुनाव मुमताज आयोग जी आपके क्या पास। कर रहे हैं? अवनी जी, बीजेपी क्या कर रही है? अवनी सबको जी, नहीं दिख आपने रहा देखा क्या? अभी राठी जी ने आपके पास खड़े होकर बहुत सारी बातें बताई। वो देश के मुद्दे पर भी बात करना चाह रहे हैं लेकिन वो पश्चिम बंगाल पर भी बात करना चाह रहे हैं। मुझे तो खैर कुछ समझ नहीं आया, आप ही समझा दीजिए इसका लब्बो लुभाव क्या निकाले। प्राची जी, एक बात है, इस समय 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, 4 राज्यों और एक केंद्र शासित पुडुचेरी है। कहीं और इतनी लगाने की जरूरत पड़ी क्या? जम्मू कश्मीर तक में चुनाव हुए, वहां तक हिंसा की कोई घटना नहीं हुई। आप क्या समझते हैं? आपको अच्छा नहीं लगता कि अगर कोई व्यक्ति जो है अगर वहां से वोट देने के लिए घर से निकले और उसको वापस भेज दिया जाए? ये इसीलिए लगाया एक क्या? सेकंड, बीच नहीं में। नहीं नहीं, मैं मेरी समझ, पूरी इसलिए बात ना तो सुनने जरूरी दीजिए। है। मीरापुर में उपचुनाव हुआ, वहां एक फोटो आया, इंस्पेक्टर ने ऐसे लगा रखा पिस्टल और उन बूथ पे लगा रखा जो पूरे समाजवादी पार्टी के थे। तो ये वोट डालने के लिए है कि ये है कि निकलना भाई नहीं? इनकी शंका है कि मैं वोट रोकने इनकी- के लिए है क्या? नहीं, ये बताइए ना। चारू जी आ गई हैं, फिर इसका जवाब वो इन्हीं के अच्छे से सवाल दे का जवाब पाएंगी। दे रहा हूं। जो इन्होंने बताया कि पुलिस फोर्स इसलिए जो है वोट डालने जाए। मैं जवाब सुन दे तो रही हूं। लीजिए ना फिर आप। अब सुनिए तो ना। अरे भाई बीजेपी जवाब दे उसके देगी। बाद भी चारू 92% ज्वाइन हुआ। कर गई हैं, बस इस जल्दी से फिर मुमताज बात जी बड़ी बता साफ दें। सी है कि आज 92% इसलिए हुआ है क्योंकि लोगों में यह भय नहीं था कि हम मतदान केंद्र तक जाएंगे और हमें वोट डालने से रोका जाएगा या वोट डालने के बाद हमें मारा पीटा जाएगा। यह उस बात का है। तो ये डिसाइड तो रिजल्ट आप करेगा एक ना, बताइए, किसके पक्ष में गया? पुलिस से या फोर्स ये से, डिसीजन तो आर्मी से रिजल्ट के बाद होगा किसको ना? डर लगता है? गुंडों को डर लगता है। आम आदमी को डर नहीं लगता, उनकी सुरक्षा के लिए होती है, उनकी सुरक्षा के लिए। ठीक है। तो यह सारे- असलियत। सारे बीजेपी वाले तो जेड प्लस आप बोले मुमताज जी, सारे अब राठी प्राची जी, जी, प्राची दो जी। और मेहमान हैं, इन्होंने दो कहा और गुंडों मेहमान को हैं। पुलिस की आपकी सुरक्षा बात होती है। का- सारे आपकी बीजेपी बात वाले का नेता जवाब, जेड प्लस आपके लेकर अरे, सवालों का सब जवाब उसमें- देना सारे चालू कर बीजेपी दिया। यूपी में जेड सब प्लस यूपी में लेकर सब हैं। यूपी में सारे सब जेड प्लस स्टूडियो को जंग का मैदान नहीं शक्ति डाल के आ रहे हैं। बनाते, स्टूडियो को जंग का मैदान नहीं सबसे बनाते। यहाँ बड़े चर्चा गुंडे करते हैं, बीजेपी चर्चा वाले हैं, करना तभी तो ज्यादा जेड अच्छा है। प्लस लेकर मुमताज घूम जी रहे हैं। अब रुक जाए प्लीज, राठी जी रुक जाए। मुमताज जी आप देख रहे हैं ना, खेला हो बे, हम तो बंगाल देखते रह गए। असल खेला तो दिल्ली और पंजाब में हो गया। अब आप भी इसे ऑपरेशन लोटस कहेंगे या कहेंगे जेन्युइन बात है, ऐसा हो जाता है? बहुत बहुत शुक्रिया प्राची जी। ऑपरेशन लोटस तो चल ही रहा है और आज से नहीं है। और यहाँ तो 1 2 4 5 6 कई जगह तो महाराष्ट्र में तो पूरी सरकार चली गई। हाँ, और मध्य प्रदेश में तो आप देखिए एक सरकार ही बदल गई। हाँ, और बिहार में क्या कम खेला बड़ा हुआ है क्या? आप क्या समझती हैं? अगर नीतीश कुमार नहीं मानते तो क्या नीतीश कुमार बचे रहते? नहीं बचे रहते। वही हो जाता तो नीतीश कुमार समझदार आदमी। वो लोग समझ रहे हैं कि नासमझी किए नहीं, उन्होंने समझदारी काम किया है कि भैया जो मिल रहा है वही ले लो और चुपचाप दिल्ली में आके बैठ जाओ। हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ अच्छा हो जाए, प्रेसिडेंट बन जाए या वाइस प्रेसिडेंट बन जाए। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मैं बीजेपी का नहीं कह रहा हूँ। तो अब एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ मैं बीजेपी के ताल्लुक से बंगाल के हवाले से कि इतना कॉन्फिडेंस किस वजह से? SIR की वजह से इतने वोट काट दिए या हुमायूं कबीर पे बड़ा कॉन्फिडेंस है कि हमने जो बीज बोया था उसने अच्छा खासा फल दे दिया है उस पे, या असदुद्दीन ओवैसी पे? किस पे इतना कॉन्फिडेंस है? अगर 93% वोट पड़ गए प्राची जी तो ये तो खुशी की बात है ना भाई। जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में तो ज्यादा, मैं तो कह रहा हूँ 100% वोट पड़ना चाहिए। हम तो सब खुश हैं। सब भाई ज्यादा जो है नहीं। आप इसलिए खुश नहीं हो कि वोट पड़ गए, आप इसलिए खुश हो कि बीजेपी जीत रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्हीं के लोगों ने वोट दिया है, बाकी लोगों ने वोट नहीं दिया है। मैं आपको बता दूं, देखिए मैं आप बीजेपी गलत फहमी में न रहे। देखिए मैं भी जर्नलिस्ट रहा हूं, सुनिए। अरे एक मिनट, अभी तो इस बात से खुश हैं कि अरे एक लोगों मिनट, को वोट अरे मैं आप ही की बात बोल रहा हूँ ना, फिर रुक जाइए। मौका मिला उनको। अवस्थी जी सुन लें, चारू जी सुन पाएंगी, चारू जी सुन पाएंगी जो ये बताना चाह रहे हैं बीजेपी को। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए गलत फहमी में मत रहिए। जितना ज्यादा खौफनाक तस्वीर बीजेपी ने बंगाल में बनाई थी, ये उसके खिलाफ वोट है। ये गलत फहमी बीजेपी में नहीं रहनी चाहिए कि जो ज्यादा वोट पड़ गया है वो एंटी इनकम्बेंसी की वजह से पड़ा है, ममता बनर्जी की नाराजगी की वजह से नहीं।
ये बीजेपी जो वहां पे हरकतें कर रही थी, जिस तरह की तस्वीर पेश कर रही थी, हुमायूं कबीर को लाए और फिर जो 1000 करोड़ का जिस तरीके से स्टिंग सामने आया, वहां असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह से 11 सीटों में, सारी चीजें लोग वहां पे घबरा गए। तो कौन जीत कि आखिर कौन रहा ये है बंगाल में? कौन जीत रहा है ममता बंगाल? जी। ममता जी। और क्या? फिर आपको कैसे पता चला ममता जीत रही है जब 4 मई को रिजल्ट आया? मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो घबराहट लोगों की थी, जो खौफ बीजेपी पैदा कर रही थी, लोगों ने समझ लिया कि अब जो है मैं बीजेपी के खिलाफ वोट पड़ा है। प्राची जी आप देख लीजिएगा, प्राची जी मैं आपके साथ जिस दिन बंगाल का भविष्य पड़ा है, बीजेपी ने दावा किया तो आपने कहा भाई भविष्य कोई नहीं, लेकिन प्रेडिक्ट होता है। देखिए तजर्बा जो है बोलता है। कर रहे हैं ना? नहीं ऐसा है, बीजेपी जिन बुनियादों पे कह रही नहीं, वहां पे बेस क्या है, क्या कौन सा ऐसा तीर मार दिया बंगाल में जाकर के बीजेपी ने? जहां जहां बीजेपी इलेक्शन लड़ी वहां झूठ बोला। दिल्ली की आप बात कर रही थी, जमुना जाके देख लीजिए। आऊंगा तो 2 हफ्ते, 1 मिनट, आऊंगा 2 हफ्ते में और जमुना की हालत बदतर हो गई। जाकर के देख लीजिए, मोहल्ला क्लिनिक बंद हो गए वहां पे। मैं रोज देखता था 25-50 लोग बेचारे गरीब वहां पे जाकर के अपना इलाज करा रहे थे। मोहल्ला क्लिनिक बंद हो गया, कोई सफाई नहीं, गरीबों के घरों में राशन जाना बंद हो गया है। ये बीजेपी की हालत है। तो इसलिए इस बुनियाद पर मैं कह रहा हूं, राघव चड्ढा कोई फुटपाथ पे रहते थे क्या? राघव चड्ढा को जाना था, केजरीवाल जी चले जाए किसी दिन तो मुझे हैरत नहीं होगी। मुमताज जी इतना नाराजगी थोड़ी, मैं कह रहा हूं किसी दिन केजरीवाल भी अगर ज्वाइन कर लेंगे बीजेपी, तब भी मुझे हैरत नहीं होगी। आपके प्रेडिक्शन सटीक है और दूसरे का प्रेडिक्शन गलत है, ऐसे तो नहीं होता है। खैर चारों प्रज्ञा जी से दोनों मसले पर मुझे जवाब 30 सेकंड दे दीजिए, जल्दी से 30 सेकंड। मैं ये कह रहा हूं, देखिए आप जो कह रहे हैं ना कि कैसे हुआ, आप देख लीजिए ना, किरण बेदी से लेकर के और तमाम लोग कहां चले गए, सब बीजेपी में जा रहे हैं। मुझे तो लग रहा है किसी दिन केजरीवाल जी ना ज्वाइन कर लें, मुझे इस बात का हैरत है। अरे विलय हो जाएगा, फिर कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए ये सब बीजेपी जो है, ये निवान जी बताएंगे, इस बात का जवाब देंगे। उससे पहले बस एक जवाब चारू प्रज्ञा जी से ले लूं। चारू प्रज्ञा जी, यहाँ चर्चा ही हो रही है, आप थोड़ा लेट से जुड़ी, चर्चा ये हो रही है कि बीजेपी ने सबको व्यस्त रखा बंगाल में। अरविंद केजरीवाल भी जा रहे थे प्रचार करने के लिए और खेला कर दिया आपने असल दिल्ली में, ऑपरेशन लोटस कर दिया आपने। राजी जी, मैं देरी से नहीं जुड़ी हूँ, कोई और आने वाला था, मैं रिप्लेसमेंट आई हूँ, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ आदर के साथ। देखिए ऐसा है कि अभी तक बंगाल का जो डिस्कशन चल रहा था, मैं उस पर एक जल्दी से टिप्पणी करती हूँ, उसके बाद मैं आपकी बात पर आती हूँ। बंगाल में ना आज जिस तरीके से विपक्षी प्रिटेंड कर रही है कि हर चीज गड़बड़ नहीं थी, तो वो खुद से झूठ बोल रहे हैं और खुद से झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि पिछले चुनाव में, चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान, चुनाव के बाद जिस प्रकार की हिंसा हुई, 300 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मार दिया गया, बेरहमी से उनकी जान ले ली गई, मारा पीटा कितनों को, उसकी तो मैं संख्या पर आ भी नहीं रही हूं, जितनी महिलाओं के साथ बदतमीजी करी गई, रेप करे गए, ये सारी चीजें अगर ये भूल जाते हैं तो इनको नहीं भूलना चाहिए, ये पाप है। आज वहां पर इतनी ज्यादा सेंट्रल फोर्सेस को इसीलिए ही डिप्लॉय करना पड़ा, उसके बावजूद हिंसा हुई है, लेकिन पिछली बार के कंपैरिजन में कम हिंसा हुई है। ये इसीलिए हुआ है क्योंकि टीएमसी को लगता है जंगल राज चलेगा तो ही इनको वोट मिलेगा, गुंडा राज चलेगा तो ही इनको वोट मिलेगा, और आक्रमण केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर नहीं होता। इनके जो गुंडे हैं वो लेफ्ट पर भी अटैक करते हैं, वो कांग्रेस के नेताओं पर भी अटैक करते हैं। और ये भय की जो राजनीति इन्होंने चला रखी थी ना कि किसी को वोट डालने जाने नहीं देंगे, जो आ गया गलत वोट डाल के अगर इनको शक हुआ तो उसको मार पीट के भगा देंगे, इन सारी चीजों के ऊपर इस बार पूर्ण विराम लगाया गया है। और मैं इलेक्शन कमीशन का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि किसी की जान नहीं गई इस बार पहले फेज की वोटिंग में, क्योंकि बंगाल के चुनाव में हम केवल शांति प्रिय वोटिंग की बात नहीं करते, हम ये भी देखते हैं कि खून खराबा कितना हुआ है। ये बात तो ठीक है, ये तो आप बता ही रहे हैं, सुबह से हम सुन ही रहे हैं, लेकिन वो बात बताइए ना जो किसी ने नहीं बताई। भाई शाम होते होते कैसा झटका दे दिया आपने आम आदमी पार्टी को, बंगाल पर निगाहें टिकाकर आपने निशाना दिल्ली पंजाब में लगा दिया। इनके 7 राज्यसभा सांसद एकाएक उनका मन बदल गया और वो आपके साथ चल दिए। नहीं, एकाएक मन बदल गया तो मुझे लगता है प्राची जी ये आपका बहुत ही गलत बयान है। मुझे एक बात बताइए, राघव चड्ढा के ऊपर आम आदमी पार्टी ने खुद ही कितने आरोप कब से लगा रखे थे कि अरविंद केजरीवाल जेल गए मिलने नहीं आए, जेल से निकले मिलने नहीं आए, आप उनको अपने संसद में बोलने का उनका जो अधिकार था वो छीन लेते हो। सेम चीज स्वाति मालीवाल के ऊपर भी अप्लाई होती है। उस महिला के साथ मारपीट तक हुई अरविंद केजरीवाल की घर की छत के नीचे, और साथ किसका दिया गया? विभव का, उस इंसान का जिसने ये मारपीट
करवाई, एक महिला सांसद आपकी, जब आप उसको ही आदर नहीं दे पाए और फिर भी आप ये माने बैठते हो कि सब लोग आपके साथ रहेंगे, तो ये आपकी सोच में कमी है। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल के साथ रह कौन गया है भाई? अगर आप उनके गुरु से लेकर आज तक की बात करें, अन्ना हजारे जी नहीं रहे, उनके पुराने साथी कुमार विश्वास जी, अरे कपिल पंजाब मिश्रा की जी नहीं सरकार रहे। कब ले रही आज है? आते आते चारू जी बताइए, पंजाब की सरकार कब गिर या रही वो है? राघव चड्डा है, वो इनको छोड़कर जा रहे हैं, तो मुझे लगता है ये प्राची जाहिर जी, सी गुरु बात को है आम ठिकाने आदमी लगाने पार्टी का को तो थोड़ा सबसे बढ़िया इन्वॉल्व एग्जाम्पल पंजाब बीजेपी की नहीं है। सरकार कब अच्छा, गिरवा रही है? प्राची जी, सब ये एक साथ आपके गुरु को ठिकाने प्रवक्ता लगाने का सब एक एग्जाम्पल साथ तो नहीं ये है। सब एक आडवाणी साथ जी नहीं पूछ लो कहाँ भाई, है। चारू जी ने जो बात मुरली कही है, मनोहर जोशी जो ने चारू पूछा जी ने है। बात कही है, तो उसका मैंने जवाब कितनी देने के लिए गरीबी निवान जी नहीं है, हैं, करूं? सक्षम है और निवान जी इस बात का जवाब बिल्कुल, मैं देंगे। यही सोच रही हूँ। जो आप दोनों की पार्टियों के ऊपर मैंने कोई टिप्पणी नहीं करी, तब भी आपको इतनी चिंता हो गई है। मैं जवाब देखिए, लेती अब हूँ। आपका फुल फॉर्म हो चुका है अकेले अरविंद पार्टी। भाई, और अब ये कोई भी बता- इस पार्टी के साथ नहीं टिक सकता। ये बताएंगे कोई निवान नहीं जी। टिक सकता। चारू जी, एक सेकंड, आपने जो बातें कही है मैं उसका जवाब निवान जी से ले लूं, क्योंकि अभी तक निवान जी ये कह रहे थे कि भाई ये हमें तो धोखा दे दिया, हमारे लिए तो वो इररिलेवेंट हैं और इररिलेवेंट लोग को भारतीय जनता पार्टी अपने में शामिल करा लेती है। निवान जी, दो बातें, एक तो प्रेडिक्शन मुमताज जी ने किया, वो ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल भी ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी में विलय कर ले, एक प्रेडिक्शन उनका है। और दूसरी बात ये, ममता बनर्जी के यहाँ प्रचार करने के लिए जा रहे थे लेकिन अपने ही घर पर ध्यान देना भूल गए। देखिए क्या हो गया, आपके घर में राघव चड्डा की तस्वीर दिखा रही हूं मैं, पहुंच गए भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर ज्वाइन करने के लिए। देखिए प्राची जी, मैं एक आपको छोटी सी अपडेट दे देता हूँ, शायद आपको पता ना हो क्योंकि शायद आपके लिए वो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है, लेकिन वैसे आपको बता रहा हूँ कि पंजाब में 50,000 भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जो है वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। ये न्यूज़ है आपके पास, 50,000। अब आप बता दीजिए, जिन लोगों को पार्टी ने विधायक बनाया, जिन लोगों को पार्टी ने लोकसभा का टिकट दिया और जो अपने दम पे लोकसभा की सीट नहीं जीत पाए लेकिन फिर भी पार्टी ने उनको राज्यसभा भेजा, तो वो पहले जो बीजेपी में गए हैं उनका क्या हाल क्या हुआ? आप कहूँ जरा इसे, ऑपरेशन झाड़ू? मैं जी, आप लाइन बाय प्राची जी, एक जल्दी से एक कमेंट में ले गए लीजिए तो क्या हाल मेरे हुआ? से। निवान जी, नहीं, आप प्राची जी, सवाल बहुत खड़े कर रहे बात थे। प्राची जी बिल्कुल आप- फ्रंट फुट पे खेल रही। आप सवाल प्राची जी। कर रहे थे मुझसे, आप सवाल प्राची कर रहे जी। थे मुझसे कि मेरे पास खबर है कि नहीं। भाई, राज्यसभा सांसद जाएगा, छोड़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जाएगा तो खबर मेरे पास होगी, लेकिन चुपचाप कोई ऑपरेशन चल जाएगा तो कहाँ जानकारी मिलेगी निवान प्राची जी? जी, इस पे एक बात देखिए, कहना चाहती हूँ, प्राची- जल्दी से तो वहां जल्दी से पे बोल दो हमने प्लीज। वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बस करी एक थी। सेकंड आ रही हूँ चारू जी, बोले निवान जी। आया था, आपने इस तरह से चलाया ही नहीं। हमने तो वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, स्टेज पे भी बिठाया था भारतीय जनता पार्टी के 50,000 चले, अब चल गया, अब चल गया, अब चल गया। आप Thank you. आपके मैंने कहने से चल गया, अब आपने देखिए- बोला चली गई सारी बातें, अब बोले। देखिए, अब अब मैं मैं आपको please- एक और चीज बताता हूँ। आ रही हूँ चारू जी, आ रही हूँ। इम्पोर्टेंट ये है कि जिन आज राघव चड्डा और इन सबको पार्टी ने बड़ा बनाया, वो बीजेपी में चले गए, उनकी मर्जी है। इट्स नॉट अबाउट पीपल, इट्स अबाउट द पार्टी एंड इट्स पॉलिसी। हमारी पॉलिसी आज भी यही है कि हम शिक्षा पे काम करेंगे, हम स्वास्थ्य पे काम करेंगे, हम जो है लोगों के वेलफेयर पे काम करेंगे, हम फ्री बिजली पे काम करेंगे, हम जहां पर भी हमें मौका मिलेगा वहां पे हम लोगों की सुविधा के लिए काम करेंगे, वो चाहे विद राघव चड्डा हो या राघव चड्डा नहीं हो। सो इट्स नॉट अबाउट पीपल। लोग आएंगे, लोग चले जाएंगे। आज लाल कृष्ण आडवाणी जी कहाँ है? बीजेपी में नहीं है। आज बड़े बड़े नेता कहाँ है पार्टियों में? इट्स भाई, नॉट आपके बड़े नेता तो आपके साथ है हम ना। तो- सुनिए ना हम निवान तो- जी, जब लोग नहीं बचेंगे तो जनता के लिए काम कैसे करिएगा? नहीं, मैंने बताया ना 50,000 नए लोग आए हैं पंजाब भाई, में। सिर्फ पार्टी के नाम से तो सही, काम नहीं मैं- चलेगा, सिर्फ पार्टी के काम से। 50,000 अच्छा चलिए, वो जी, 50,000 पर आप ज्यादा 50,000 फोकस्ड है, 50,000 पर आप ज्यादा बहुत फोकस्ड अच्छी है। बात है। अभी हमारे तक आप, पास 50,000 नए मैं लीडर्स पूछ लेती हूँ, मैं जवाब ले लेती हूँ चारू प्रज्ञा जी से, वही जवाब देंगी। 50,000 पर तो वही अच्छा, बता उनसे पूछ सकती लिया है। ना कि बस डर के इतना जाएंगे बता तो नहीं दीजिए, छोड़ के। वो रेलेवेंट है या इररेलेवेंट है जो 50,000 लोग आए? हाँ, मैं प्राची जी बता रहा हूँ, 50,000 कार्यकर्ता जो हमारे विजन से कनेक्ट करते हैं वो आए हैं, उनमें से 200 नए राघव चड्डा भाई, बन जाएंगे। इररेलेवेंट है या रेलेवेंट है वो जो 50,000 अरे, आए? जो पार्टी में आ गया वो तो हमारे लिए रेलेवेंट है ही। उनसे पूछ लिया ना, तो जेल हमारे- जाने के लिए तैयार हैं। हमारे लिए जवाब relevant दे चले चारू जी, जी, साथ लेकर जी, खुश हो देखिए, गए आप। यहाँ तो 50,000 चले गए आपके। है। प्राची जी, हाँ। प्राची जी देखिए, अब मैं जरा हम तो तस्वीर ये दिखा नहीं दूं चारू जी, आपको रोक रही हूँ। यहाँ राघव चड्डा जी। नजर आ रहे हैं भाई तस्वीरों में, हमें संदीप पाठक भी नजर आ रहे हैं हमें यहाँ तस्वीरों में, और नितिन नबीन जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पहुंच चुके हैं, अशोक मित्तल, इन तीनों ने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये तीनों ही पहुंच गए हैं बीजेपी के दफ्तर, बीजेपी ज्वाइन करने के लिए। अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस इन तीनों ने की और ये बताया कि आम आदमी पार्टी को वो छोड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी अपने विजन से, अपनी विचारधारा से भटक गई है, इसीलिए ये सिर्फ 3 नहीं बल्कि इनके साथ ये टोटल राज्यसभा के सांसद हैं जो आम आदमी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, जिसमें से 3 चेहरे आपको प्रमुखता के साथ इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहे हैं।
नितिन नबीन हैं और नितिन नबीन पार्टी ज्वाइन करा रहे हैं राघव चड्ढा को। और यहाँ तो भाई मिठाइयां बांटी जा रही हैं, मिठाइयां खिलाई जा रही हैं, राघव चड्ढा का मुंह मीठा कर रहे हैं नितिन नबीन। आम आदमी पार्टी के ये 3 वो बड़े चेहरे हैं जो अभी तक पार्टी के साथ इंटैक्ट रहते थे। राघव चड्ढा तो कभी अरविंद केजरीवाल के काफी करीब रहे थे। संदीप पाठक ने कई जिम्मेदारी निभाई है, बड़ी जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी में निभाई है। गोवा के चुनाव की जिम्मेदारी संदीप पाठक ने निभाई है। अशोक मित्तल काफी चर्चाओं में रहे। और अब ये तीनों ही जो प्रमुख चेहरे आम आदमी पार्टी में कभी थे वो अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं और यहाँ मिठाइयां खिलाई जा रही हैं, मुंह मीठा करवाया जा रहा है। इसके साथ ही साथ स्वाति मालीवाल की भी चर्चा हुई, इसके साथ ही साथ हरभजन सिंह की भी चर्चा हुई। ये वो राज्यसभा के सांसद हैं जो बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। अब निवान जी, यहाँ तो देखिए मिठाइयां खिलाई जा रही हैं, यहाँ तो मुंह मीठा कराया जा रहा है। बताइए, आपने तो मुंह मीठा कराया कि नहीं कराया जो 50,000 लोग आपके साथ आए थे? फिर आ रही हूँ चारू जी। वो तो कार्यकर्ता है, वो तो कार्यकर्ता जो है वो स्ट्रगल करने के लिए, पंजाब की बेहतरी के लिए वो वहां पर पहुंचे हैं। वो कोई फोटो ऑप के लिए तो पहुंचे नहीं वहां। ओके। वो तो अब अपने अपने हलकों में जाएंगे और पंजाब की सेवा के लिए काम करेंगे। वो तो फ्री बिजली के लिए काम करेंगे, फ्री पानी के लिए काम करेंगे, शिक्षा के लिए काम करेंगे। और जो पहले लोग हमसे छोड़ के गए बीजेपी में, आज उनका क्या हाल है वो भी तो बीजेपी वाले बताएं। चले जवाब देंगी चारू जी, लेकिन यहाँ पर देखिए आपने आम आदमी वाली बात नहीं की। कार्यकर्ता है तो मिठाई नहीं खाएगा, नेता है तो मिठाई खाएगा, ये बात तो गलत है निवान जी आपकी। खैर चारू जी जवाब दे भाई इस बात पर। प्राची जी आप पंजाब में आइए, आपको जलेबी और रबड़ी। मैं आऊंगी सर, आऊंगी। आप इतना इन्विटेशन दे रहे हैं, पंजाब आऊंगी, 50,000 देखूंगी जरूर। जवाब दे चारू जी। 7 पर खुश हो गए आप, यहाँ तो 50,000 चले गए आपके। आई है पहले से, इसीलिए प्राची जी देखिए, मुझे स्क्रीन पे कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो जो बीच में से बोल रहा है वो ना बोले। देखिए अगर इनकी पार्टी को कोई ज्वाइन करे तो वाह वाह जी, बहुत बढ़िया बात हो गई। अच्छा बोले। और अगर इनकी पार्टी कोई छोड़ के जा रहा है तो भाई उनके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती करी गई होगी। आप भगवंत मान की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लीजिए, आप अरविंद केजरीवाल की सुन लीजिए, उनके बयान सुन लीजिए। निवान एक अकेले इंसान है जो आकर कह रहे हैं जो हमारी पार्टी में आए, हाँ हमने उनका स्वागत किया। तो भाई वो लोग तो सारे बड़े सेंसिबल थे, वो अपनी मनमर्जी से चल रहे हैं, अपनी पसंद से अपनी राजनीति चला रहे हैं। लेकिन जो इनकी पार्टी को छोड़ के चला जाए वो अपनी पसंद से नहीं चल रहा, वो अपनी मर्जी की पार्टी में राजनीति अपनी नहीं चला सकता। ये तो डबल स्टैंडर्ड्स हो गए ना। और बहुत अच्छी बात है, आप अपना पंजाब में जो भी परिश्रम कर रहे हैं करते रहिए, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली की जनता ने आपको नकार दिया है, पंजाब की जनता आपको नकार देगी। क्योंकि जिस हिसाब से आजकल पंजाब चल रहा है, चाहे वो ड्रग्स की बात हो, वो वेपन्स की बात हो, इधर उधर बम ब्लास्ट की बात हो, अरे पुलिस वालों तक की सैलरी देने की आपत्ति हो चुकी है। ये सारी समस्याएं पंजाब की हम और लेकिन चारू जी अब बात ये की जा रही है कि 7 लोग तो बहाना है, असल मकसद तो भगवंत मान की सरकार को रोकना है, उनको परेशान करना है, मुश्किल पैदा करना है। पहली बात तो ये 7 लोग क्या भगवंत मान की सरकार चला रहे थे, मुझको ये बताइए, क्योंकि पिछली बार मैंने देखा ऐसा तो कुछ था नहीं। और दूसरी बात देखिए, इसमें से आप एक एक नाम उठाकर देख लीजिए। मैं आम आदमी पार्टी से बार बार एक ही प्रश्न पूछती हूँ, ऐसी क्या कमी है आपके लीडरशिप में कि हर इंसान आपको छोड़ के चला जाता है? जिसको आप खुद ही कह रहे हैं ना, हम तो भाई नेता बनाते हैं, नेता बन के वो चले जाते हैं। आपने जितने लोगों को भी नेता बनाया होगा, और आपको दिया क्रेडिट, बनाया आपने नेता बनाया, वो आपके साथ रहना क्यों नहीं चाहते? मैं आपको 20 नाम गिना देती हूँ, और मैं अन्ना हजारे जी की तो अभी बात भी नहीं कर रही हूँ, मैं वहां पे जा ही नहीं रही, मैं आज रीसेंट बात आपसे कर रही हूँ। तो इन लोगों के ऊपर जब आप टिप्पणियां करते हैं, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जब स्वाति मालीवाल के साथ हाथापाई हुई थी, आप में से किसी ने उस महिला का साथ नहीं दिया। जवाब दे देने वाले फिर मानव जी हैं, करा जा रहा था, फिर मानव जी हैं, बंगाल पर दावा किया चारू जी ने, उसका जवाब मानव जी देना चाह रहे हैं। उससे पहले निवान जी जवाब दे दें। आपकी डबल स्टैंडर्ड्स पर बात की, 50,000 पर खुश हो गए और 7 को बता दिया इररिलेवेंट है। मैं तो नुपुर जी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि चारू जी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों को आपने ज्वाइन कराया उनको विधायकी की टिकट दे दी पंजाब में। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे कि उनको विधायकी का चुनाव छोड़िए ना। अरे वो आप हमारे ऊपर छोड़िए, आप अपनी बात करिए, आप हमें सुझाव ना दीजिए अपनी पार्टी हम कैसे चलाएं। आप अपनी पार्टी की चिंता करिए, अपनी पार्टी के पलायन की चिंता करिए। बल्कि मैं आपको एक बात बोलती हूँ निवान जी, आप बढ़िया बोलते हैं। राघव चड्ढा ने भी एक दिन ऐसी टीवी के साथ अपना करियर आम आदमी पार्टी के साथ शुरू किया था। आप भी बहुत आगे बढ़ेंगे, मैं चाहती हूँ आप भी जाए संसद में, लेकिन आपके ऑफर मिल गया, पंजाब सरकार कब जा रही है भाई, ऑफर मिल गया। यही चारू जी आप लोगों का यही तरीका है जो सवाल खड़े करवा देता है। निवान जी अब देखिए खुश होकर हाथ तो जोड़ रहे हैं।
लेकिन एक बात कहूंगी निवान जी, फिर बंगाल की तरफ कूच करना है, जनता भी सवाल करेगी। एक बात कहूंगी, आप हम साथी तो- बड़े अच्छे हैं, जो लोग इररिलेवेंट हैं, जो आपको छोड़कर चले गए, उनके पॉलिटिकल भविष्य की चिंता आपको आज भी सता रही है। आप चाह रहे हैं वो विधायक बने। irrelevant है, इनके ऊपर देखिए, सारी नहीं पार्टी ने कहते प्रेस कि वो कॉन्फ्रेंस कर जितना दी, मर्जी इतने जोर लगा irrelevant ले, है। आपकी जनता जवाब देगी ना कि उन्होंने उनको पास किया कि फेल किया। ठीक। मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि हमारा तो ये विजन है कि 2029 में बीजेपी को पूरे देश से हटाना है। हम तो उसके लिए काम करेंगे। हमें अपने सांसद संभाले नहीं जाते देश से जवाब थोड़ा देंगे सा मानव जी। थोड़ा सा रेलेवेंट बात कर लिया करो भाई। उनकी संभाला गया इनसे, इतने ऐसी सालों बात से मत किया करो। आज तक अच्छा नहीं ठीक, संभाला गया। निवान जी रुक जाए, चारू जी रुक जाए। सांसद एक संभाले दावा नहीं जा है रहे, जो तुम किया कह गया था, रहे देश से बीजेपी को हटाएंगे। एक दावा है जो किया गया था, मानव जी ये उसका शेख जवाब चिल्लियों वाली देंगे। बात क्यों करते हो तुम मानव लोग जी यार? जवाब दे दे, उसके बाद जनता एक एक करके सवाल करेगी। मानव जी, वो कॉन्फिडेंट है ना भाई, दिल्ली की हलचल हो या बंगाल में बम्पर वोटिंग हो, उनको लग रहा है इस बार खेला हो रहा है। देखिए, भाजपा ही बहुत बम्पर होते हैं। 400 पार का नारा, अब की बार 200 पार, 2 मई दीदी गई। और अभी तो हम बोल रहे थे अग्निवेश जी को, तो मैंने तो नारा भी खोज लिया है, 4 मई दीदी छा गई, और पूरे देश में। और जिस तरीके से ये जितना भी मोदी जी का आना, अमित शाह जी का आना, अमित शाह जी का यहीं रह जाना, यहीं घर बसा लेना, ये सब चीज बंगाल की जनता भी देख रही है। और इससे हमको एक फायदा तो जरूर हो गया भाई। प्राची, मुड़ी 10 सेकंड। चाहे जो भी हो, ये टूरिज्म मिनिस्टर बन गए हैं मोदी जी। हम्म, हर प्रांत में जाके उन्हीं के हिसाब से गंगा नहान हो चाहे कुछ भी हो। लेकिन इस बार समझ लीजिए, जब वो अभी तक बिहार से मिर्ची बोले थे ना लग रही है गंगा आपको, जाती है झालमुड़ी बंगाल की में, मिर्ची अभी तक तो लग रही है। बंगाल में ही भाई, ऐसी मैंने किसी को झालमुड़ी खाते नहीं देखा। रुकिए ना, आप ये सुनते पूरी क्यों नहीं? आप political सुनने की party को अब क्षमता तक क्यों नहीं मिर्ची लग रखती? रही है। चारों जी थोड़ा आपको सुनिए तो- ना, थोड़ा सुनिए ना, आपको सही मिलेगा लीजिए, मौका। सही लीजिए। अब क्यों इतनी बड़ी बताइए ना, पार्टी की आप प्रवक्ता मोदी है जी आप? को अच्छा टूरिज्म रुक जाए, घबरा जा चारू रहे जी हैं। की आवाज डाउन, बोले मानव जी अब बोले। घबरा जाती, देखिए अब घबरा गई हो। वो स्टूडियो में नहीं है ना, इसलिए तकलीफ हो रही है उनको। अच्छा कोई बोले बात बोले, नहीं। जल्दी बोले। अब गंगा का विलय होगा बंगाल की खाड़ी में, और मोक्ष मिलता है लोगों को वहां से। तो भाजपा को यहाँ से मोक्ष मिल जाएगा। भाजपा अब टाटा बाय होने वाली है। ठीक है, और 0-0 का जो आंकड़ा है भाजपा को बड़ा सुंदर दिखता है। लेकिन और मानव मोदी जी के भी पूरे विदाई होने देश में वाली है। छाने की बात तो मोदी कर जी रहे हैं, की भी, लेकिन ये आपने तो खत्म। नुकसान करा दिया ना अपनों का ही। अरविंद केजरीवाल को बुलाते रह गए, पश्चिम बंगाल उनकी पार्टी टूट गई। बंगाल पर इतना फोकस्ड हो गए आपके साथी कि देखिए उनकी खुद की पार्टी का क्या हश्र हो गया दिल्ली में। इस पर भी तो थोड़ा बोलेंगे ना मानव जी। देखिए बहुत सीधी सी बात है। मैं तो बोला भी था ना, जैसे कचरा निकलता है और कौन पकड़ता है। ओके ये बोलते कमल खिला रहे हैं ना, कमल कचड़े कीचड़ में कमल खिलता है। ठीक, ये देश को कीचड़ समझते हैं, भाई सवाल ले ऐसे लेते हैं कमल खिला मानव रहे जी। हैं। मानव अरे जी जो लोगों के सवाल एक एक करके व्यक्ति सवाल जिसका लेते हैं, अस्तित्व- बोले। सुनिए ना, नमस्ते जिस व्यक्ति मानव जी एक सेकंड, सबकी आवाज डाउन, बोले। मेरा टीएमसी से ये सवाल है कि टीएमसी इलेक्शन जीतने के लिए जो स्कीम्स इंट्रोड्यूस करती है, जैसे युवा भाता जैसे स्कीम्स हो गए, वो क्या सच में युवाओं के हित में है या वो युवाओं को और ज्यादा आलसी कर देते हैं? बोले मानव जी, आपसे सवाल है। देखिए बाबू, देखो क्या है कि जिस तरीके से बेरोजगारी का आलम है, जब से नोटबंदी हुई है और जीएसटी की मार हुई है, फिर कोविड आया है। देखिए, आप ये मत समझिए कि ये किसी तरह का प्रोत्साहन है। ये आपको एक टेम्पररी ब्रेक है, जहां आप ऑनलाइन कोर्सेज कर सकें, जहां अपने आप को इंटरनली डेवलप कर सकें, आप अपने माता पिता के ऊपर निर्भर ना सकें। क्योंकि हमारा देश बहुत गरीब देश है, और बंगाल में जो आय है वो ऐसे भी बहुत कम है। बिकॉज बंगाल को जिस तरीके से हमारे जो पूर्वज जो रहे, जो 35 साल से अंधकार में बंगाल को रखा, जिस इंडस्ट्रियलाइजेशन को खत्म करा, तो बंगाल में उस तरीके से जो व्यवस्था है, और साथ ही साथ जब 2016 से ये नोटबंदी का जो आलम चला, आज तक हमारी अर्थव्यवस्था सही ओके तरीके डन मानव जी, आज तो बंगाल से ज्यादा पूरे देश की बात कर रहे हैं, कुछ तो बदलाव है। बोले, सवाल करें, बैठ के कर लीजिए प्लीज, बोले। मेरा सवाल टीएमसी के जो प्रवक्ता हैं उनसे है कि जो कानून व्यवस्था की जो बात करी जाती है बंगाल में, वहाँ पे तो राज्यपाल और राष्ट्रपति तक का अपमान हो जाता है। तो हम नॉर्मल जनता की हम कैसे गारंटी ले कि टीएमसी की सरकार आने के बाद वो उतना ही लोगों का सम्मान देखेगी? बोले मानव जी, छोटा छोटा जवाब दीजिएगा। बहुत छोटा सा। देखिए, ये जो डेटा आपको देते हैं ना, एनसीआरबी का डेटा है, कैलकुलेट द सेफेस्ट सिटी। ये हमारा नहीं है, ये नेशनल बॉडी है बीजेपी की, उनका है। और एक भयावह स्थिति बना के देते हैं टूरिज्म में। आपको पता है पिछले साल टूरिज्म में बंगाल में सबसे ज्यादा फॉरेनर्स आए हैं। बंगाल में जब दुर्गा पूजा होता है, ये यूनाइटेड नेशन की कहानी है, जो बंगाल में कन्याश्री हुआ है। और जिस तरीके से युवा युवती, आप आइए, मैं सारे बच्चों को बोलूंगा, सारे बच्चों को बोलूंगा, आप बंगाल में आइए, क्रिसमस में आइए, ईद उल फितर में आइए, आप दुर्गा पूजा में आइए, आप काली पूजा में आइए, गणेश पूजा में आइए, रामनवमी में आइए, आप गंगा सागर मेला देखने आइए। मानव जी, कुछ तो इम्पैक्ट हुआ है बंगाल में। आप आइए। एक और सवाल मानव जी, एक और मौका है आपके पास बंगाल के बारे में बात करने का, बोले।
नमस्कार, मेरा नाम आद्या है। मेरा प्रश्न ये है कि अगर बीजेपी सरकार बंगाल में आ गई तो कानूनी व्यवस्था ठीक होने में कितना समय लगेगा? चारू जी आपसे सवाल है, लाइए माइक दे दीजिए। प्राची जी, मेरा कनेक्शन कुछ हिल गया था। मैं मानव जी की बातों का भी जवाब देना चाह रही हूँ। एक बार आप प्रश्न दोहरा देंगी हाँ प्लीज? चारू जी, यहाँ पर एक हमारे साथ जो बैठी है छात्रा, उनका सवाल आपसे यह है कि बीजेपी की सरकार अगर आ गई तो पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था को ठीक करने में कितना समय लग जाएगा आप लोगों को? जितना यूपी में लगा। इमीडिएटली। देखिए, ये पॉलिटिकल विल से होता है। आज जो कानून व्यवस्था बंगाल में चल रही है ना, वो पीड़ित के साथ नहीं है, पीड़ा देने वाले के साथ है। ये हमने बार बार देखा। हम चाहे संदेश खाली की बात करें या मुर्शिदाबाद की बात करें या अभी रिसेंटली मालदा की बात करें, हर जगह वहां पर अनफॉर्चुनेटली पुलिस वाले पाए जाते हैं जो पीड़ा दे रहे हैं, उन लोगों के साथ खड़े हुए, टीएमसी के गुंडों के साथ खड़े हुए। मानव जी आपके बीच में मैं बोली नहीं, मानव जी आपके बीच में मैं बिल्कुल नहीं बोली। प्राची जी, यू हैव टू पुट इट फेडर ऑन नाउ। इनकी सारी फालतू की बातें मैंने सुनी और अब मैं एक एक करके पॉइंट वाइज इनको जवाब देने वाली हूँ। पॉइंट वाइज ये कहते हैं कमल खिलेगा क्योंकि हमको देश कीचड़ लगता है। आप जानते हैं कि कमल के ऊपर माँ लक्ष्मी विराजमान है, तो क्या उनका सिंबल भी कमल है? उनकी भी आप इसी प्रकार की बात करेंगे क्या? थोड़ी सी तो शर्म करिए, थोड़ी सी तो शर्म करिए। उसके बाद एक कदम आगे आते हैं। आप टीएमसी का जो गाना गा रहे हैं, मुझको एक बात बताइए, जब आपकी नजरों के सामने 300 से ज्यादा भाजपा के कार्यकर्ताओं को बेरहमी से मार दिया गया, इस प्रकार का खून खराबा हुआ, आपको दिखाई नहीं दिया? मारपीट हुई, महिलाओं के साथ रेप हुआ, दुष्कर्म हुए, आप में से किसी ने भी आवाज उठाई क्या? तब आपको लॉ एंड ऑर्डर नहीं एक और दिखाई सवाल दिया? है चारू जी, सवाल। नमस्ते, मेरा नाम ईशांत है। मैं आपसे सर पहले इस चीज़ से थोड़ा सा आपकी बातों से दुखी हुआ हूँ कि आपने कहा मानव जी, टीएमसी से ओके, कि आपने कहा देश गरीब है। अगर सर आप ही देश के अंदर रह के देश को गरीब कहेंगे तो दूसरे देश हमें क्या कहेंगे? और दूसरा आपसे एक क्वेश्चन ये है कि वोट कटिंग के बाद आप लोग इतना बौखला क्यों रहे हैं? क्या वही जो फेक वोटर्स थे वही आपकी जीतने की वजह थे क्या? देखिए रवि, मैं आपका नाम नहीं जानता, लेकिन आपको सच्चाई से आपको वाकिफ होना चाहिए। गरीब होना पाप नहीं है, गरीब होना पाप नहीं है, आम आदमी पापी नहीं है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, जहां तक एसआईआर हुआ है, आप अगर इसको मान लेते हैं कि 30 लाख जो वोटरों का नाम कटा है, जो कि सच में वोटर हैं, उनके पास पासपोर्ट, अभी 600 लोगों का आकलन हुआ ट्राइब्यूनल में, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। आज आपके सामने 30 लाख मानव जी, एक सवाल है किसी भी पार्टी। मेरा सवाल बीजेपी से था कि अगर 92% वोटर टर्नआउट है, पर जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हट गया, उनका क्या? चारू जी जवाब। जी, जिनका नाम वोटर लिस्ट से हटा है, वो केवल इसके लिए हटा है कि उनका वेरिफिकेशन मैचअप नहीं हुआ है। सब लोगों के पास इसमें बहुत सारे प्रोविजन हैं जिसके द्वारा ये लोग अपील कर सकते हैं। यही हमने नैरेटिव बंगाल में सुना था और यही नैरेटिव अब हम बिहार में सुना था, अभी हम बंगाल में सुन रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, अगर लाखों लोगों का वोट कटता तो क्या वो लाखों लोग सड़क पर नहीं उतरे होते क्या? इस बार वोट की जो संख्या है, जो परसेंटेज है, वो ऊपर मेरे हिसाब से मानव जी कांस्टेंट आप नरेशन चालू रखेंगे, सड़क पर फॉर्म जमा होता है क्या? आप कांस्टेंट नरेशन चालू रखेंगे। हम कलकत्ता में तो नहीं है कि आप मेरा मुंह बंद कर देंगे, मारपीट करवा देंगे मुझे चुप कराने के लिए, अपनी बात रखने नहीं देंगे मुझे। कलकत्ता में तो हम नहीं बैठे। चले ठीक है, अच्छा ठीक है, इतना ही वक्त था मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही।